आपको बता दें कि सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान किस तरह से भारतीय नागरिकों को लेकर के संशोधन किया और किस तरह से काम किया, इसके विषय में आज हम जानते हैं कि किस तरह का बजट है और किस तरह के बजट को आज की जनता यहाँ देख रही है, गोरखपुर की जनता। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि किस तरह का बजट, क्या कहेंगे सर आज के बजट को लेकर। बजट बहुत बढ़िया है। देखिए, किसानों के लिए तो बेहद महत्वपूर्ण बजट है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्होंने दिया, किसानों के लिए तो हर उपकरणों पे सस्ता है। 12 लाख का जो इन्होंने स्लैब दिया वो भी बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के इनका जो बजट है, स्वास्थ्य में भी इन्होंने दिया, शिक्षा में भी दिया, हर तरफ इन्होंने शिक्षा को लेकर किस तरह देखते हैं इस बजट? शिक्षा को देखिए, शिक्षा में भी हमको जैसे मान लीजिए हमको बच्चे को पढ़ाना है, उसके लिए जो भी लोन वगैरह भी इन्होंने अच्छा दिया है, इसलिए हमको लगा कि बजट इस बार का सबसे महत्वपूर्ण बजट है। देखिए, लोगों की जो ओपिनियन है वो इस तरह से खुल करके सामने आ रही है कि बजट बेहद लुभावना है। हमारे साथ जानते हैं एक वरिष्ठ पत्रकार सालारी जी भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का बजट है उनके नजरिए से। क्या कहेंगे सर आज? देखिए, बजट जो है जो पेश हुआ है, ये लोगों की उम्मीदों का बजट है भी और नहीं भी है। क्योंकि जो स्लैब बताया गया, पहले हर आदमी की पहला फोकस होता है कि क्या टैक्स स्लैब में छूट दी गई, और टैक्स स्लैब 12 लाख कहा गया, लेकिन उसमें बहुत सा विरोधाभास है। अभी फुल 12 लाख नहीं है, 0 से 4 तक आपका छूट है, 4 से लेके 8 तक जो है कुछ और स्लैब है, उसके बाद 8 से लेके 12 तक कुछ और स्लैब है। दूसरा, बजट में किसानों के ऊपर फोकस किया गया है, ये बात मैं मानूंगा, क्योंकि किसानों के लिए अलग अलग जो पैकेजेस दिए गए हैं वो अच्छे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में भी बढ़ा दिया गया, 5 लाख तक कर दिया गया। जो कृषि संयंत्र, जो इक्विपमेंट्स हैं एग्रीकल्चर्स के, उनके ऊपर जो है ज़्यादा छूट दी गई है, ज़्यादा छूट दी गई। उसके अलावा मोबाइल सस्ता हुआ है, लिथियम बैटरी, हाँ, जो एक क्रांति आने वाली है ईवी की, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो क्रांति आने वाली है, उसके लिए भारत सरकार का जो ये पहल है वो काबिल तारीफ है। मैं खुल के उसकी जो है तारीफ करता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से आने वाले वक्त में पॉल्यूशन से भी बाहर निकल सकेंगे, उबर सकेंगे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगने वाली बैटरियों पर जो छूट दिया है वो, उससे अब आने वाले समय में आप देखेंगे इस वित्तीय वर्ष में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है बूम आएगा, और एक मतलब कहते हैं ना कि एकदम बौछार सी आएगी, और हर तरफ आप देखेंगे। तो ये कुछ कुल मिला जुला के पर्यावरण को। और क्या संभावना आपको लग रही थी कि जो नहीं हो पाया, किस तरह की संभावना आपको दिख रही थी? देखिए, एजुकेशन के क्षेत्र में थोड़ा सा पीछे रह गए। एजुकेशन लोन जो दिया जाता है उसमें तमाम तरह की जो गंभीरता थी। मॉर्गेज, जो एजुकेशन लोन पहले जो दिया जाता था उसमें मॉर्गेजेस कम थे, यानी जो बंधक आपको रखना होता था वो कम होते थे। पहले बंधक होता ही नहीं था एजुकेशन लोन में, लेकिन चूंकि सबसे ज़्यादा एजुकेशन लोन में बंधक को घटाया गया, तो मेरा मानना है कि एजुकेशन में को लेकर जो है फोकस कम किया गया है, उसके ऊपर थोड़ा उनको विशेष ध्यान देना चाहिए था। तो ये था सालारी का साफ कहना था कि जिस तरह से लोन में ये लुभावन बजट जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी लोच है और उस पर थोड़ा बहुत काम करें। शिक्षा को लेकर के इनको और कुछ करना चाहिए था, कुछ लोन को लेकर के, जिस तरह से शिक्षार्थी लोन को लेकर के जो दिक्कतें आती हैं उसमें जो इनको मार्जिन कुछ उसमें जो है इनको डिसाइड करना चाहिए था। हमारे साथ समाज सेवी पुनीत जी भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करें कि इनके नजरिए से कैसा है बजट। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, बहुत ही अच्छा जो आपने कहा कि समाज सेवी सब, तो समाज सेवी तो हम पहले सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो 36 जीवन रक्षक दवाएं ऐसी हैं जिनको ड्यूटी फ्री कर दिया गया। साथ ही 6 दवाएं जीवन रक्षक ऐसी हैं जिन पे ड्यूटी 5% कर दिया गया। हर सरकारी अस्पताल में कैंसर डे अस्पताल बनाने की बात, सेंटर बनाने की बातचीत हुई है। मेडिकल उपकरण पे ड्यूटी फ्री कर दिया गया। इसके साथ ही दलहन जो दाल वाला क्षेत्र है उस पर 6 वर्ष के लिए विशेष पॉलिसी लाने जा रही है सरकार। साथ ही 4 साल तक केंद्र सरकार उसके लिए एजेंसी बना के खरीदारी करेगी, ये बड़ा। और साथ ही 100 जिलों में जो धन्य धान्य योजना लाने की बात है, ये भी बहुत अच्छा है। साथ ही मेडिकल और आईआईटी क्षेत्र में जो मेडिकल सीटें और आईआईटी के इंजीनियरिंग के छात्र के सीटें बढ़ाने की बात है, ये छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा रहा। इसके साथ ही जो हम SC ST वर्ग होता है उसमें महिला उद्यम को आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए जो लोन देने की बात है ये भी बहुत ही अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं ये बजट जो है सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी है, और इसके लिए मैं केंद्र सरकार को बधाई देता हूँ। अभी एक भाई का कहना था कि शिक्षा को लेकर के जिस तरह से लोन का प्रावधान है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा और लचीलापन आना चाहिए था। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अभी इस पर लोन की बात तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस स्लैब को देख नहीं पाया हूँ। हाँ, मैंने मेडिकल पॉलिसी जरूर देखी है, क्योंकि मेडिकल पॉलिसी में उन्होंने एक FDI पर 100% लगभग छूट दे रखा है, तो ये एक बहुत अच्छा रहेगा हेल्थ सेक्टर में, इंश्योरेंस के। तो ये पुनीत जी का कहना था कि यह बजट वास्तव में बहुत बेहतर है और आम जनमानस के लिए बहुत ही सुंदर है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। भैया, क्या करते हैं आप? मैं छात्र हूँ। छात्र, स्टूडेंट हैं। अब इनसे जानने की कोशिश करें कि इस दृष्टिकोण से, छात्रों के दृष्टिकोण से कैसा ये बजट है, क्या कहेंगे आप? बजट काबिल तारीफ है, क्योंकि इसमें IIT हमारे जैसे इंजीनियर स्टूडेंट के लिए और बच्चों के लिए IIT का विस्तार होगा। जैसे हम लोग का सपना भी पूरा होता है कि भाई IIT में पढ़ सके,
और लोन के लिए हम जैसा हम लोग फैमिली के लिए भाई लोन में प्रॉब्लम होता है, इसमें सरकार लोन देने के भाई बढ़ावा देती है कि जो कम बजट से पहले लोन देने के लिए 3 लाख से 5 लाख कर दी है। और हमारे जैसे मैं एक ऐसी समाज का हूँ, वैसे मेरे समाज के लिए इस सरकार ने महिलाओं के लिए का नाम है महिला उद्यम बढ़ाने के लिए लोन आसानी से और बढ़ाने भी काम किए है। तो ये एससी समाज से स्टूडेंट भी, इनका कहना था कि जिस तरह से सरकार ने हम लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं विशेष ध्यान दिया है, तो इसकी सराहना करते हैं और बजट को बेहतर बजट बताते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि क्या कहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? गौरव जी, क्या कहना चाहेंगे? आप क्या करते हैं? सर हम नौकरी करते हैं। अच्छा, तो नौकरी पेशे वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर? देखिए, बहुत ज़्यादा तो हमें नहीं पता, अभी कुछ समय पहले ही जो है बजट आया है, लेकिन हाँ, इस बजट से जो मिडिल क्लास तबके के लोग हैं, जो आम आदमी है, उनको काफ़ी राहत है। क्योंकि जो 7 लाख था स्लैब, उसको बढ़ा के 12 लाख किया गया है, जिससे इनकम टैक्स की जो है छूट मिलेगी। उससे एक आम तबके का आदमी जैसे हम लोग हैं, मिडिल क्लास के लोगों के लिए काफ़ी जो है फायदेमंद है। दूसरी चीज़, जो किसान हैं, कृषि का काम करते हैं, उनको भी काफ़ी हद तक जो है लाभ मिलेगा, या यूँ कह सकते हैं उनके लिए एक किस तरह का लाभ? जैसे कृषि से संबंधित जो भी, हमने आपसे क्या बोला, अभी बहुत ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन जो जानकारी है कृषि से संबंधित चीज़ों का लाभ मिल सकता है सरकार द्वारा पेश की हुई बजट पे। और दूसरी चीज़, मेडिकल के लिए जो कुछ लाभ ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कैंसर की दवाएँ वो सस्ती होगी, और वहीं IIT के छात्रों की जो है सीटें बढ़ाई जाएंगी, जिससे उनकी जो है संख्या दुगनी हो जाएगी। बैटरी, मोबाइल फ़ोन वगैरह, उसके दाम सस्ते हो जाएंगे। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिससे आम आदमी को या स्टूडेंट को लाभ मिलेगा। तो कुल मिला जुला करके लोक लुभावन बजट की बात कहीं ना कहीं लोग कर रहे हैं। यह बजट आम लोगों के लिए ही तैयार किया गया है। शिक्षा हो, कृषि हो, एजुकेशन हो, मेडिकल क्षेत्र हो, सभी जगह कुछ न कुछ सरकार ने सभी वर्ग के लिए सोचा है। आम लोगों का बजट यह माना जा रहा है। हमारे साथ एक आध शख्स और भी हैं, वो भी कुछ कहना, क्या कहना चाहेंगे सर आज के बजट को लेकर के? बजट के लिए तो पहले केंद्रीय मंत्री सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये जो बजट है, ये पूरा मिला जुला बजट है। ये बजट जो है कहीं ना कहीं हमारे कृषि उत्पादन क्षेत्रों के लिए बहुत लाभदायक होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो बढ़ावा देने की बात की जा रही थी, नितिन गडकरी जी लगातार बात कर रहे थे उस पर कहीं ना कहीं बजट को फोकस किया गया है। मेडिकल लाइन में बहुत ज़्यादा मेडिकल को छूट दी गई है, तो कई दवाओं पे छूट दी गई है। स्टूडेंट के लिए देखा जाए तो स्टूडेंट पर कई सीटों की बढ़ावे की बात की जा रही है। फिर जैसे मैं जूते वूते का बड़ा शौकीन हूँ, जूतों पे कई चीज़ों को फोकस किया गया है। तो अभी तक का जो आया है बहुत अच्छा, बहुत ही मिला जुला और सबसे बेहतरीन बजट मुझे दिख रहा है। यानी बेहतरीन बजट दिख रहा है। व्यापारी वर्ग के भी लोगों का कहना है कि हम लोगों के लिए भी इसमें कहीं ना कहीं राहत। तो मान के चलिए कि यह बजट बेहद लुभावन माना जा रहा है आम जनता की नज़र में। और हमने जिस तरह से बात की, लोगों का यही कहना था कि यह बजट अब तक का सबसे बेहतरीन बजट है। कुल मिला जुला के प्रक्रिया का ये दौर है, चलता रहेगा। और हम लोगों ने आगे भी हम आपको कुछ बताएंगे। और आगे के लिए हम आपको यहीं छोड़ते हैं। नवभारत टाइम से गोरखपुर से प्रमोद की यह रिपोर्ट थी।